हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और दोस्तों, आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आगे ये देखते हैं कि आज जो मुख्य समाचार हैं रोजगार से संबंधित वो कौन कौन से हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा से संबंधित एक न्यूज है कि 250 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में कोई भी असुविधा न आए। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान सफ़र में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए 250 से अधिक अतिरिक्त बसों का संचालन कराया जाएगा। प्रयागराज रीजन के 8 डिपो में स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा। और क्षेत्रीय प्रबंधक TKS बिसेन ने बताया कि परीक्षा 2 पालियों में होगी। दोनों पालियों के लिए स्पेशल बसें जो हैं वो चलाई जाएंगी। और PT 24 को हो रही है और इसको लेकर अब कोई भी संदेह नहीं है। 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा में शामिल होंगे। सभी 75 जिलों में ये परीक्षा हो रही है और परीक्षा में लगभग 20,72,903 अभ्यर्थी जो हैं परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग ने नकल विहीन परीक्षा कराने की सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि PT की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर कुल 70,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। और CCTV के जरिए आयोग किसी भी परीक्षा केंद्र पर लखनऊ से ही नज़र रख सकेगा। परीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में सचिव और विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रेक्षक के रूप में नियुक्त भी किया गया है। सभी प्रेक्षक 23 अगस्त को ही संबंधित जिले में पहुंच जाएंगे और परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रवीण कुमार ने कहा कि कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ एक छोटी सी खबर और भी है। इस समय अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी PT से संबंधित कुछ जिलों में परीक्षा केंद्रों को बदला गया है। तो कौन कौन से हैं वो जिले और किन किन परीक्षा केंद्रों को बदला गया है ये हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिस जारी की गई है और ये नोटिस 21 अगस्त को आई है। इसमें बताया गया है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 पेट जिसकी परीक्षा होनी है 24 अगस्त को। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु जनपद बागपत के 4 परीक्षा केंद्रों, अब यहाँ पर परीक्षा केंद्र दिखाए गए हैं। तो इनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर आवंटित कतिपय अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन किया गया है, यानी सभी का नहीं, कुछ लोगों के जो परीक्षा केंद्र हैं वो बदले गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट नेम बागपत है और यहाँ पर सेंटर नेम है DAV इंटर कॉलेज, गेटवे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और लक्ष्य पब्लिक स्कूल और महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ HR एजुकेशन। तो ये 4 केंद्र हैं जो कि बागपत के हैं और इनका जो नया सेंटर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा उक्त के अतिरिक्त नीचे दी गई सारणी 2 में उल्लिखित परीक्षा केंद्रों के नाम और पते में कतिपय संशोधन किया गया है, जिनके अनुसार अभ्यर्थियों के संशोधित प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगरा में है, औरैया, लखीमपुर और इसी के साथ अमरोहा, मुजफ्फरनगर, अमेठी और महाराजगंज। गाजीपुर आजमगढ़ में भी एक परीक्षा केंद्र बदला गया है और हमीरपुर। तो कुल 10 जिले यहाँ पर हैं जहाँ पर जो परीक्षा केंद्र हैं यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इन जनपद से आते हैं तो आप देख सकते हैं जनपद जैसे आगरा हो गया तो परीक्षा केंद्र कोड है 1/136 और परीक्षा केंद्र का नाम जो प्रकाशित है तो BR इंटर कॉलेज और परीक्षा केंद्र का वास्तविक नाम BRI इंटर कॉलेज है और परीक्षा केंद्र का पता जो प्रकाशित है तो पते में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये सारी जानकारी आप एक बार नोटिस ज़रूर देख लीजिएगा। नोटिस देखने से हर बात और भी अधिक क्लियर हो जाती है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो कि ये जो भी सूचनाएं होती हैं ये आपके सूचनार्थ में यहाँ पर आपको पब्लिश करते हैं, आपको दिखाते हैं ताकि आप संबंधित जो सुधार का कदम है उसे आप उठा सकें। तो देखो, यहाँ पर प्रस्तुत परीक्षा से संबंधित ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रवेश पत्र उपरोक्त सारणी 1 और 2 में उल्लिखित जनपदों और उनसे संबंधित परीक्षा केंद्रों के लिए जारी किए गए हैं और उन्होंने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं, वे अभ्यर्थी नवीन संशोधन के अनुसार अपने प्रवेश पत्र पुनः आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। और संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे संशोधित प्रवेश पत्र के साथ उसमें दिए गए परीक्षा केंद्रों और पते पर निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से देख सकते हैं कौन कौन से ज़िले हैं यहाँ पर। हमीरपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, महाराजगंज, अमेठी, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, इसके अलावा लखीमपुर खीरी, औरैया और आगरा है और बागपत है। तो यहाँ पर अगर आपका परीक्षा केंद्र है तो आप एक बार नोटिस को ज़रूर देख लें। ये नोटिस आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये नोटिस शेयर कर दी गई है।
दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती अगले माह से शुरू करने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर देखो, शिक्षकों के लिए कुल 595 पद हैं और कर्मचारियों के हैं 632 पद। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 595 पद रिक्त पड़े हैं। इसमें 357 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, 168 पद एसोसिएट प्रोफेसर और 78 पद प्रोफेसर के हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल ने निर्णय ये लिया है कि इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन कार्य परिषद ने इस फैसले को पलट दिया है। अब पूर्व की भांति सीधे इंटरव्यू के माध्यम से ही ये भर्ती की जाएगी। तो अगले महीने ये भर्ती आने वाली है और अब अगले महीने में मात्र कुछ ही समय बचा हुआ है, एक सप्ताह का समय शेष है। तो विश्वविद्यालय में कर्मचारी भर्ती शुरू करने पर भी कार्य परिषद की अंतिम मुहर लग चुकी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के 632 पद रिक्त हैं और 32 पद ग्रुप ए और 73 पद ग्रुप बी और 537 पद ग्रुप सी के हैं। इसके अलावा हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी अनुवादक और हिंदी अधिकारी के पदों के जो मतलब पद हैं उस पर भी ये भर्ती होनी है। तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है और इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में पीजीटी हिंदी के पेपर में संस्कृत विषय के प्रश्न पूछने का छात्रों ने आपत्ति की है। छात्रों का दावा है कि पीजीटी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य। यह कथन किस ग्रंथ का है? तो छात्रों का कथन कहना है कि यह उपनिषद के अंतर्गत आने वाले पंक्ति से लिया गया है, जो कि पाठ्यक्रम के अनुसार गलत है। तो वेद वेदांग उपनिषद आदि संस्कृत के पाठ्यक्रम में है। पीजीटी समाजशास्त्र बुकलेट सीरीज पर संख्या 20 का उत्तर चयन बोर्ड ने सी सही माना है, जबकि छात्रों का दावा है कि बी और सी दोनों विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 29 का जवाब चयन बोर्ड ने ए सही माना, जबकि छात्र जो है बी सही बता रहे हैं। तो इस प्रकार से गलतियां जो हैं वो छात्र बता रहे हैं कि जो आंसर शीट आई है उसमें इस प्रकार की गलतियां की गई हैं। और अलग अलग समाचार पत्रों में भी ऐसी खबरें हैं कि इस पाठ्यक्रम के बाहर जो है प्रश्न है वो पूछे गए हैं। पीजीटी हिंदी अभ्यर्थियों की आपत्ति है, अभ्यर्थी बोले हैं कि उपनिषद जो है वो हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। इसी के साथ फ्रेंड्स अगली खबर है, 10वीं और 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए परीक्षा प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 25 अगस्त से परीक्षाओं की शुरुआत होगी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यानी कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए परीक्षा प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक होगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 25 अगस्त से 15 सितंबर तक चलेंगी। प्राइवेट और पत्राचार विद्यार्थियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने के साथ इम्प्रूवमेंट देने वालों और कंपार्टमेंट वाले परीक्षा विद्यार्थियों के लिए इन्हीं तिथियों पर ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं वो अपना आवेदन नंबर, पिछले वर्ष के रोल नंबर और नाम लिखकर प्रवेश पत्र को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं दिल्ली के पत्राचार विद्यार्थियों को शालीमार बाग स्थित पत्राचार विद्यालय के कार्यालय जाकर प्रवेश पत्र लेने होंगे। तो ये न्यूज़ जो है ये सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के प्राइवेट स्टूडेंट से संबंधित है। और फ्रेंड्स देखिए, करंट अफेयर की पीडीएफ अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं की है तो इस पर जो मिलने वाली भारी छूट है ये आज भी आपके लिए अलाउ है। और अगर आप चाहते हैं मंथली पीडीएफ या फिर 8 महीने की पूरी कंबाइंड पीडीएफ, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करें और उसके बाद आप आसानी से कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करके ये जो पीडीएफ है इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन को एंजॉय करिए, लेकिन अपने स्टडी को जारी रखिएगा।